गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम राधे राधे। और आज हम लोग जो है कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। रिलेटेड है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या 3 टॉपिक मैंने लिए हैं। एक तो पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करेंगे, दूसरा बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी के बारे में बात करेंगे, और तीसरा जो जैसे कि आरबीआई बैंकों पर पेनल्टी लगाता है, आरबीआई और बैंक एनबीएफसी पेनल्टी लगाता है, तो वो कौन सी सेक्शन सॉरी कौन से एक्ट के तहत लगता है, तो इस पे बात करेंगे। तो पहले आइए हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। सबसे पहली बात है, इसका इस्टेब्लिश आपको 30 नवंबर 2015 को हुआ था, और उसके बाद इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो अजय माथुर जी हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको 2 टाइप के कंट्री जुड़े हुए हैं। एक तो होते हैं मेंबर कंट्री, एक होते हैं सिग्नेटरी कंट्री। तो इसी में कन्फ्यूज है, और मैं यहाँ तक यूट्यूब पे देखा हूँ बस 1-2 टीचर को छोड़ के, बट कन्फ्यूजिंग इतना है कि आप जब साइट पे जाओगे तो आपके क्लियर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ और आपको बताऊँगा कहाँ से मैंने ये सीखा है, ये लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि मेंबर कंट्री। अब मेंबर कंट्री ये होता है जो भी कंट्री साइन के ये सिग्नेचर के साथ साथ रेक्टिफाई भी करता है, तो वो होता है मेंबर कंट्री। अब देखो रेक्टिफाई क्या होता है कि जैसे कोई अभी जैसे रिसेंटली कॉन्गो देश ने रेक्टिफाई मतलब मेंबर कंट्री बना है, तो आप इसमें क्या होता है कि कॉन्गो ने पहले ही सिग्नेचर कर चुका था, तो वो सिग्नेटरी कंट्री था। बट अब क्या हुआ कि वो रेक्टिफाई कर दिया, मतलब भारत आके उसने मतलब सब सिग्नेचर लॉ मतलब जो भी है लॉ पारित कर दिया। अब वो अपने देश में इस चीज़ को लागू कर चुका है, स्टार्ट कर चुका है। तो ये होता है रेक्टिफाई करना, कि अब यहाँ पे भी लागू हो जाएगा। जैसे कांगो अपने देश में लागू कर चुका है, तो वो हो गया रेक्टिफाई। मतलब साइन के साथ साथ अगर रेक्टिफाई कर देता है तो वो मेंबर कंट्री होता है। और आपके टोटल इंटरनेशनल सोलर अलायंस में मेंबर कंट्री कितने हो गए आपके? 92 कंट्री है। जो रिसेंट है, लेटेस्ट है, वो आपके कोंगो बने हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है सिग्नेटरी कंट्री, ये टोटल 112 है, जिसमें सिर्फ सिग्नेचर ही होता है। ये मतलब सिर्फ पेपर पे ही सिग्नेचर होता है, ये अपने देश में लागू नहीं करते हैं। बस अभी कि हाँ चलो भाई मैं तुम्हारे साथ साइन कर लिया हूँ, देखते हैं बाद में जब समय मिलेगा मैं इसको फिर रेक्टिफाई करूँगा अपने देश में। तो ये चीज़ हुआ, ठीक है। ये टोटल ओवरव्यू था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो सबसे पहली बात, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 30 नवंबर 2015 को। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर जी, ठीक है। और इसके बाद आते हैं आपका अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी। तो सबसे पहली बात देखो, मैं स्टैटिक्स फैक्ट बताता हूँ। ये 3 क्वेश्चन हो सकता है कि जो फ्यूचर आने वाले एग्जाम में है आपके पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, काहे कि देखो पूछने का कुछ भी पूछ रहा है आज के डेट में। तो सबसे पहले, इंडिया का पहला बैंक जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी लॉन्च किया था वो था एचडीएफसी बैंक। इंडिया का पहला बैंक, ठीक है। और इंडिया का पहला गवर्नमेंट बैंक, ठीक है। मीन्स इंडिया का पहला गवर्नमेंट बैंक मतलब दूसरा बैंक जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग गारंटी लॉन्च किया वो कैनरा बैंक था। और गवर्नमेंट में पहला बैंक कौन सा हो गया? कैनरा बैंक। और इंडिया का पहला बैंक कौन सा हो गया? एचडीएफसी बैंक। और जो अभी रिसेंटली जो हुआ है, कल या परसों हुआ है, फरवरी की बात बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो हुआ है वो एसबीआई ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये एक ज्ञान की बातें होगी, मतलब स्टैटिक फैक्ट है, आपको रटना ही है, इसमें इसमें कुछ करना नहीं है। और दूसरा, जब आपको मैंने बताया था कि पेनल्टी वाला बात, जब आरबीआई क्या करता है ना, बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक पे पेनल्टी लगाता है, तो वो एक्ट आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत लगता है, ठीक है। और जब भी आरबीआई किसी एनबीएफसी पे नन नन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पे लगाता है तो वो आता है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत लगता है, ठीक है। तो ये आज की ज्ञान की बातें था। और एक एक और लेटेस्ट करंट अफेयर बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आने के 100% चांस हैं। ये है 36th एडिशन ऑफ सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला जो हुआ है वो आपका एट फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। 36 इनोग्रेटेड किसके द्वारा? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा हुए हैं, ठीक है। और इसमें थीम स्टेट किसको रखा गया है? नॉर्थ ईस्ट रीजन जो 7 सिस्टर स्टेट है उसको रखा गया है। तो थीम स्टेट आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट होगा। और इसमें पार्टनर नेशन जो बना है वो है इंटरनेशनल जो है एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके 7 मेंबर्स आएंगे इस बार, इसी फरवरी मंथ में होने वाला है, ठीक है। तो ये आज की ओवरऑल जो मैंने
पढ़ा था। तो ये आपके लिए ज्ञान की बातें हैं, आप लोग देख लेना। अगर आपको लिखा हुआ चाहिए तो मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे जाइएगा, राइट स्वाइप करिएगा तो मिल जाएगा कम्युनिटी। उसमें मैंने डेली अपडेट करता हूँ करंट अफेयर, मॉर्निंग और इवनिंग। तो सब वहाँ पे आपको हैंड रिटेन नोट पूरा फ्रेश टू फ्रेश मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों मिल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। और मैंने कहाँ से ये सीखा है, ये सीखा है मैंने अभिजीत मिश्रा सर से, ठीक है। और अभिजीत में आप ABHIGIT लिखना तो आपको मिल जाएगा, EET मत लिखना। तो ये मैंने बैंकिंग वाला पे आजकल जुड़े हुए हैं सर, अभिजीत मिश्रा सर, वहाँ से मैंने पढ़ा है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, डेली बेसिस 6:45 मॉर्निंग में क्लासेस आते हैं। और आज मंडे है तो आज उनका बैंकिंग फाइनेंस अवेयरनेस का क्लासेस आएगा, वीकली बेसिस आता है। और उनका क्लासेस, आपका इंश्योरेंस क्लासेस भी चल रहा है पर डे 1 बजे, ठीक है। मॉर्निंग 6:45 AM पे करंट अफेयर चल रहा है। तो आप लोग जाइए देखिए। मैं बार बार यही कर रहा हूँ कि करंट अफेयर 2 जगह से पढ़िए, एक तो वीडियो क्लासेस देखिए और एक PDF किसी और का पढ़िए, ठीक है। तो इससे करंट अफेयर जो भी छोटा बड़ा होगा सब क्लियर हो जाएगा। वीडियो इसलिए बोलता हूँ कि यही सब चीज़, छोटा छोटा चीज़ आपका क्लियर होगा कि क्या चीज़ होता है क्या नहीं होता, समझने में दिक्कत नहीं होगी। टेक्निकल टर्म्स सब क्लियर हो जाएगा। जब क्वेश्चंस याद होते हैं ना तो वो टेक्निकल टर्म्स के कारण ही याद होते हैं। तो आप लोग जाइए देखिए वीडियो, और हमारे वीडियो को भी प्यार दीजिए, थोड़ा बहुत लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।